इब्तदा है रब्बुल जलाल की बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, माजरत खा हूँ। इस वीडियो के अंदर KSE 100 इंडेक्स के साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर के कुछ जो स्टॉक्स हैं, माड़ी, PPL और OGDCL, उनको शामिल कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा अगर हम इसके ऊपर नज़र डालें KSE 100 इंडेक्स के ऊपर और इसको मैं जूम आउट करूं, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसने 30 मार्च को 1,45,000 के लेवल को टेस्ट किया था और उससे पहले इसने तकरीबन 9 मार्च को करने की कोशिश की थी और वहां से वापस पलट के इसने पहले 1,58,000 के आसपास के रेजिस्टेंस को हिट किया। वहाँ से गिरावट का शिकार होकर दोबारा इसने 1,45 को टेस्ट किया, डबल बॉटम लगाया और इसी डबल बॉटम के नतीजे में, जिस तरह के माहिरीन कहते हैं, इसने फिर 1,75,000 के आसपास के रेजिस्टेंस को हिट किया, लेकिन वहाँ से गिरावट का शिकार हुआ। तकरीबन 30,000 पॉइंट का इजाफा था, तो इस लेवल पर आकर प्रॉफिट टेकिंग होनी थी बिल्कुल। और जैसी ही प्रॉफिट टेकिंग हुई तो इसकी 2 कैंडल्स के बाद तीसरी और चौथी कैंडल्स जो है वो नेगेटिव बनी। प्रीवियस मेरी तमाम वीडियोस अगर आप देखें, जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ KSE 100 इंडेक्स के ऊपर वीडियोस बनाई थी, उसमें मैंने लोअर और अपर गैप का जिक्र किया था और उस टाइम के हिसाब से मार्केट को लोअर और अपर गैप फिल करना था और टेक्निकली मार्केट ने लोअर गैप भी फिल किया, जो प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, और अपर गैप भी। और जैसे ही इसने अपर गैप फिल किया उसके बाद मार्केट थोड़ा गिरावट में आई, लेकिन लास्ट कैंडल इसकी पॉजिटिव क्लोज हुई। अब अगर आप देखें तो ये मैंने जो 2 निशान लगाए हुए हैं ब्लू कलर के सर्कल से, ये मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक गैप बनते हैं। कुछ लोग इसको गैप नहीं भी मानते होंगे, वो उनका एनालिसिस होगा। हर किसी का अपना अपना एनालिसिस होता है और हर कोई अपने अपने हिसाब से चल रहा होता है। अब इस सूरत हाल में अगर आप देखें, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है, ये वाला गैप मार्केट फिल करने की कोशिश की है मार्केट ने, और 1,65,856 की सपोर्ट से मार्केट वापस पलटी है और इसने 1,68,302 की रेजिस्टेंस को भी क्रॉस किया और फिर 1,70,843 की रेजिस्टेंस से थोड़ा नीचे इसने क्लोजिंग दी है। अल्टीमेट रेजिस्टेंस इसके पास जो है वो तकरीबन 1,75,296 की है और जब तक मार्केट इस लेवल तक नहीं पहुंचती उस वक्त तक बुलिश मोमेंटम में नहीं रह पाएगी। हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर, ख़ास तौर पर मंडे वाले दिन, मार्केट वक्ती तौर पर कुछ ऊपर जाए, लेकिन हो सकता है कि फिर नीचे आ जाए, क्योंकि मार्केट को ये गैप जो इसने फिल कर लिया है, थोड़ा सा मार्जिन रहता है, उसके लिए हो सकता है मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और फिर वापस नीचे पलट आए। अच्छा, अब साथ ही साथ एक और भी चीज़ मैं बताता चलूँ कि ये वाला जो नीचे वाला सर्कल है, ये भी मेरे हिसाब से गैप बनता है। हो सकता है कि अगर खुदा न खास्ता आने वाले दिनों के अंदर कोई पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट के अंदर नहीं रहता, तो फिर आपको मार्केट ये वाला गैप भी फिल करते हुए दिखाई दे सकती है। उस सूरत हाल में इसके पास जो सपोर्ट एरिया होगा वो 1,60,000 और फिर 1,58,500 का होगा, और जैसे ही मार्केट इस लेवल को फिल कर लेगी, इस गैप को फिल कर लेगी, तो मार्केट वापस पलट जाएगी। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद हम शेयर्स की तरफ चलते हैं। इसमें KSE 100 इंडेक्स का मैंने थोड़ा सा चैनल थ्योरी के हिसाब से बनाया था। इसमें आप देख सकते हैं कि इसने इस लेवल को 1,70,500 को जैसे ही ब्रेक किया, ऊपर ज़रूर गई मार्केट, लेकिन फिर वापस इसने डेली के चैनल के टॉप को ब्रेक करने की कोशिश की। लेकिन अच्छी बात यह कि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अब देखना ये होगा कि मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है या नहीं। तो इसके बाद हमारे पास 2 आवर्स का भी टाइम फ्रेम के हिसाब से मैंने इसका चैनल ड्रा किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि 2 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से 13 अप्रैल से मार्केट 1,60,000 से जो चलना शुरू हुई है, तो इसने 1,75,000 का हाई लगाया, तकरीबन 12-13,000 का, 15,000 का इसने गेन किया और वापस अब दोबारा इसने 2 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर इस चैनल के बॉटम को टेस्ट ज़रूर किया है और यहाँ से वापस पलटा है। और आप देख सकते हैं
कि टेक्निकली मार्केट अप है और हो सकता है कि आवरली के टाइम फ्रेम के ऊपर ये ऊपर ज़रूर जाए, लेकिन फिर उसके बाद गिरावट का शिकार ना हो जाए। तो ये मैंने आपको कुछ मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स के ऊपर इसका डाटा शेयर किया है। उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, और आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को मेरा ये तकनीकी तज्ज़िया समझ में आता है, फ़ायदा देता है, आपकी रहनुमाई करता है, तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, उसको भी फॉलो करें, कमेंट करें, और अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाचीज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। पहला शेयर है जी माड़ी एनर्जीज़ लिमिटेड। माड़ी एनर्जीज़ की अगर हम पोजीशन देखें और इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूं, तो इसने वीकली के चैनल के टॉप को तकरीबन 793-92 रुपये के टाइम 792-93 रुपये के लेवल पर हिट किया था अक्टूबर 2025 में, और उसके बाद इसने तकरीबन 750 के लेवल को जनवरी 2026 में हिट किया, और वहाँ से फिर जो ये गिरावट का शिकार हुआ वीकली की बेसिस पर। आप देख सकते हैं कि मंथली, वीकली और डेली तीनों के चैनल के टॉप को इसने 6 मार्च 2026 को 543 रुपये के लेवल पर टेस्ट किया, और यहाँ से वापस जो पलटा तो फिर इसी डेली के चैनल के अंदर रहा, और तकरीबन 665 रुपये के आसपास हिट करने के बाद दोबारा गिरावट का शिकार हुआ, और इसने फिर तकरीबन 606 रुपये की जो वीकली की सपोर्ट है उसको मेंटेन रखा। यहाँ से वापस पलट के इसने दोबारा 685 का हाई लगाया, 20-30 रुपये का गेन दिया, और फिर थोड़ा गिरावट में आया। अब इसकी जो इस वक्त की जो पोजीशन है वो भी ऐसे ही लगती है कि ये इसी 10-15 रुपये के 10-15 रुपये के प्राइस रेंज के अंदर ही ट्रैवल करेगा, क्योंकि मुझे टेक्निकली ये कुछ बहुत ज़्यादा खातिर खा परफॉर्म करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, इसका एक डेली के चैनल के हिसाब से मैंने एक टाइम फ्रेम ये भी बनाया था जिसमें इसने इसको ब्रेक भी किया था, लेकिन ये इसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो अब इसकी जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये कुछ परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे जाए, तो आप लोग प्रॉफिट टेकिंग करके, प्रॉफिट बुक करके अपना कैश फ्री कर सकते हैं। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 659 रुपये 41 पैसे की है, जो कि वीकली की है, और इसको क्रॉस करने के बाद अल्टीमेट रेजिस्टेंस 685 रुपये 40 पैसे की होगी, जो कि मंथ की रेजिस्टेंस है। इस मंथ की रेजिस्टेंस को क्रॉस करके उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर इसके बाद लेवल होगा जी तकरीबन 700 रुपये का, और फिर अल्टीमेट टारगेट होगा 720 रुपये 36 पैसे। इस लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करता, ये उस वक्त तक बुलिश मोमेंटम इख्तियार नहीं कर पाएगा, और इसको आप देख सकते हैं कि सितंबर 2025 से ये इस लेवल को ब्रेक तो करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता। साथ ही साथ इसकी अगर सपोर्ट की बात करें तो 630 रुपये 64 पैसे की इसकी वीकली की सपोर्ट है, और इस वीकली के सपोर्ट को टेस्ट करता है या इस पर सस्टेन नहीं कर पाता तो ये डेली के चैनल के बॉटम को भी ब्रेक कर देगा, जिसके बाद ये फिर अगला जो सपोर्ट एरिया है 606 रुपये 97 पैसे को भी टेस्ट कर सकता है। तो आप उसी हिसाब से फिर अपने लेवल्स को आइडेंटिफाई करके काम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा शेयर है जी पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करें तो मंथली, वीकली और डेली तीनों के चैनल के टॉप को तकरीबन 284 रुपये पर जनवरी के महीने में 30 जनवरी को हिट करने के बाद ये भी गिरावट का शिकार हुआ, और गिरावट का शिकार होने के बाद इसने वीकली और डेली के चैनल के बॉटम को 190 रुपये के आसपास टेस्ट किया। इस 190 रुपये के लेवल को ये काफ़ी टाइम तक रिस्पेक्ट करता रहा, तकरीबन आप कह सकते हैं 1 महीने तक ऑलमोस्ट, और इस 1 महीने के अंदर अंदर इसकी जो मौजूदा, तो इस 1 महीने के अंदर इसने 190 रुपये से लेकर और तकरीबन 225 रुपये तक कोई 30-35 रुपये का गेन दिया, और इसी प्राइस रेंज के अंदर चलता रहा। लेकिन अल्टीमेटली इसने 3 अप्रैल को जो बॉटम लगाया, तो यहाँ से वीकली के चैनल के बॉटम से जो ये चलना शुरू हुआ, तो इसने तकरीबन 245 रुपये की रेजिस्टेंस को हिट किया, 45 रुपये का गेन दिया, और साथ ही साथ डेली के चैनल के चूँकि टॉप था तो वहाँ से ये गिरावट का शिकार हुआ। टेक्निकली इसने 3 कैंडल्स रेड बना ली हैं, और लगता ऐसे है कि ये कैंडल भी वक्ती तौर पर बनी है, और आने वाले दिनों में अगर ये कुछ परफॉर्म कर पाता है तो आपको कुछ थोड़ा बहुत 5-10 रुपये 15 रुपये का गेन दे सकता है। लेकिन साथ ही साथ आप नफ़ा पक्का करना मत भूलिएगा, क्योंकि टेक्निकली हो सकता है कि ये भी माड़ी की तरह डाउन ट्रेंड में आ जाए। नीचे जाता है तो फिर 190 से पहले 200 रुपये की वीकली की सपोर्ट लाइन है,
और इस वीकली के सपोर्ट लाइन के साथ साथ वीकली के चैनल का बॉटम भी है, तो आप यहाँ पर इसको बाय करके अपने अपने लेवल को और अपने अपने रिस्क और प्रॉफिट को मद्देनज़र रखते हुए काम कर सकते हैं। इसकी वैसे अगर हम सपोर्ट की बात कर लें इंट्राडे के हिसाब से, तो पहली सपोर्ट इसकी 224 रुपये 33 पैसे की है, जो कि वीकली की सपोर्ट है। और उसके बाद 216 रुपये 68 पैसे, इन दोनों में से जिसको आप एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। फिर 208 रुपये 74 पैसे को भी नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। आखिरी शेयर है जी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी OGDC। OGDC ने भी मंथली, वीकली और डेली तीनों के चैनल के टॉप को तकरीबन 337-38 रुपये के आसपास हिट किया और वहाँ से गिरावट का शिकार होकर इसने तकरीबन 255 रुपये 76 पैसे की वीकली की सपोर्ट को मेंटेन रखा है। और अगर आप देखें 3 मार्च से लेकर और 3 अप्रैल तक इसी प्राइस बैंड के अंदर, यानी 255 से लेकर और 290 के दरमियान ये ट्रेड करता रहा, यानी 30 से 40 रुपये का गेन देता रहा। यानी एक दफ़ा पॉजिटिव होता था, फिर नेगेटिव होता था, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो कैंडल्स का पैटर्न अगर आप देखें तो वो बताता है कि मार्केट के अंदर जैसे इन्वेस्टर या ट्रेडर फैसला ना कर पा रहे हों कि इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए या इसके अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। तो इसी वजह से अगर आप देखें कि ये जैसे ही 7 अप्रैल को चलना शुरू हुआ, तो चलने के बाद इसने 267 रुपये 18 पैसे के लेवल से चल के तो तकरीबन 330 रुपये तक एक मूव दिखाई, 50-60 रुपये का गेन दिया। और उसके बाद 3 कैंडल रेड बनने के बाद अब इसकी फिर कैंडल एक बड़ी मजबूत बनी है। और अगर आप देखें तो डेली के चैनल के ऊपर ही ये सस्टेन किए हुए है, और अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ये इसी तरह पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखेगा। लेकिन साथ ही साथ आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि इस लेवल को 337 के लेवल को इसने 29 जनवरी 2026 को हिट किया था। और जिस तरह माहिरीन बताते हैं, मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ, अगर ये इस लेवल को दोबारा हिट करता है तो डबल टॉप लगा जाएगा। और डबल टॉप की सूरत में आप लोगों को ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि जब एक शेयर डबल टॉप लगाता है तो उसके बाद उसके अंदर सेलिंग का आना एक नेचुरल बात है। तो बीच में इसका जो टारगेट एरिया है, अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें, 330 और अल्टीमेट टारगेट 337 होगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें या सपोर्ट एरिया, तो 323 रुपये 48 पैसे की पहली सपोर्ट होगी, जबकि सेकंड सपोर्ट 315 रुपये 81 पैसे की, और फिर अल्टीमेट सपोर्ट या स्टॉप लॉस तकरीबन आपका 307-308 रुपये का होगा, क्योंकि उसके बाद फिर ये गिरावट का शिकार हो सकता है। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मुझे अपनी कीमती दुआ में ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।